जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं और 9वीं और 11वीं के लिए जो कि हिंदी व्याकरण है उसमें देखने वाले हम दोस्तों रस किसे कहते हैं और रस के भेद और भेदों की परिभाषा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं, रस के भेद लिखिए। क्या दोस्तों, रस किसे कहते हैं, रस के भेद लिखिए। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या दर्शक श्रोता के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं रस के भेद कितने होते हैं। रस के भेद देखिए दोस्तों कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी। कितने होते हैं दोस्तों, रस के भेद 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम स्थायी भाव की परिभाषा। देखिए दोस्तों हमें देखना है स्थायी भाव किसे कहते हैं या स्थायी भाव की परिभाषा। स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव की परिभाषा। स्थायी भाव किसे कहते हैं, मानव हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है। अब देखिए दोस्तों हमने स्थायी भाव देख लिए, अब देखना है हमें क्या, विभाव की परिभाषा। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अब देखते हैं विभाव किसे कहते हैं, उनके भेद लिखिए। क्या है दोस्तों, विभाव किसे कहते हैं, उनके भेद लिखिए। क्या लिखिए दोस्तों, विभाव किसे कहते हैं, उनके भेद लिखिए। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं अथवा वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। क्या दोस्तों, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के भेद देखिए दोस्तों कितने होते हैं। विभाव के भेद होते हैं 2, एक तो होता आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। अब देखिए दोस्तों हम देखेंगे आलंबन और उद्दीपन किसे कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन किसे कहते हैं। आलंबन को देखिए दोस्तों, जिसको देखकर हमारे हृदय में भय, क्रोध, घृणा आदि मनोविकार जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे आलंबन कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों उद्दीपन किसे कहते हैं, जो आलंबन उत्पन्न भावों को उद या तीव्र होते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। क्या है दोस्तों, उद्दीपन कहते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा होगा दोस्तों, उद्दीपन कहते हैं। क्या दोस्तों, से उद्दीपन कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम। अब देखिए दोस्तों हम क्या देखेंगे, अनुभव किसे कहते हैं। क्या है दोस्तों, अनुभव किसे कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। क्या है दोस्तों, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, भालू को देखकर व्यक्ति का कांपना। क्या है दोस्तों, भालू को देखकर व्यक्ति का कांपना। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम। देखिए दोस्तों हमने रस के कितने भेद थे, 4 भेद थे, जिसमें से हमने 3 भेद पढ़ लिए। अब देखिए इसका लास्ट भाव कौन सा है, भेद कौन सा, संचारी भाव या विभाव। संचारी भाव किसे कहते हैं, लास्ट भाव कौन सा है दोस्तों। कितने भेद थे, 4 थे, हमने इसमें से 3 पढ़ लिए। अब इसमें लास्ट बचा है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव या विभाव, संचारी भाव किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों इसकी देखते हैं परिभाषा क्या है। आश्रय के चित्त में जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी दोस्तों, 33 की गई है। क्या है दोस्तों, संचारी भाव की संख्या 33 की गई है। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण कैसे है, जैसे भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता। क्या है दोस्तों, भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, एक क्या है दोस्तों, हमारा संचारी भाव का उदाहरण है या विभाव का भी उदाहरण है। देखिए दोस्तों अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देखेंगे रस किसे कहते हैं और रस के स्थायी भाव और उसकी परिभाषा। तब तक दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।